नमस्कार साथियों, स्पोर्ट्स क्लब चैनल में मैं पलाश छड़ाऊ आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज की कुछ क्रिकेट अपडेट्स के साथ मैं फिर से वापस आया हूं और जानेंगे आज की एक एक अपडेट्स क्रिकेट से रिलेटेड। आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्द से जल्द, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखते रहिए हमारे अपने स्पोर्ट्स क्लब चैनल को। तो चलिए आज की एक एक अपडेट्स हम जानेंगे। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है IPL 21 को लेकर। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 जो होने वाला है इस साल 9 अप्रैल से, उसकी शुरुआत होने वाली है। मुंबई इंडियंस और दिल्ली के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच जो मुकाबला होने वाला है, कड़ाकेदार धमाकेदार मुकाबला। तो उससे पहले एक खबर निकल कर आ रही है दिल्ली कैपिटल्स के अंदर से, जो चर्चा हो रही थी। श्रेयस अय्यर जो रूल आउट हो गए हैं, इस IPL से बाहर हो चुके हैं, तो उनकी जगह पर अब कौन कप्तानी करेगा, ये सवाल खड़ा हो रहा था। दिल्ली कैपिटल्स के मैनेजमेंट ने अब दिल्ली कैपिटल्स के पूरी टीम ने अनाउंस कर दिया है, उनके मैनेजमेंट ने भी अनाउंस कर दिया है कि कौन हमारी कप्तानी इस साल करने वाला है, किसके हाथ में होगी दिल्ली कैपिटल्स की कमान। तो वो बड़ी खबर है। दिल्ली कैपिटल्स की कमान, जैसे कि कई दावेदार थे, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, स्टीव स्मिथ, अश्विन, रहाणे और धवन, ऐसे कई दावेदार थे, लेकिन आखिरकार वो सामने आ ही गया कि कौन इस साल कमान संभालेगा दिल्ली कैपिटल्स की। तो वो है एक युवा बल्लेबाज, विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। जी हाँ, ऋषभ पंत के हाथों में होगी इस साल दिल्ली कैपिटल्स की कमान। ऋषभ पंत करेंगे दिल्ली कैपिटल्स टीम का नेतृत्व, और इनके नेतृत्व में इस साल इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में दिल्ली कैपिटल्स मैदान में उतरेगी। और इनके पीछे सपोर्ट में तो हालांकि कई अनुभवी खिलाड़ी शामिल है, अजिंक्य रहाणे, स्टीव स्मिथ, शिखर धवन, रविचंद्र अश्विन, कई सारे दिग्गज हैं इनके साथ। लेकिन इन्होंने एक युवा खिलाड़ी को चुना, युवा खिलाड़ी पर दाव लगाया, और ऋषभ पंत चर्चे में थे, और वो ऋषभ पंत ही इस साल कप्तानी करते हुए हमें नज़र आएंगे। पहले उप कप्तान थे दिल्ली कैपिटल्स के, लेकिन श्रेयस अय्यर की गैर मौजूदगी में अब वो ऋषभ पंत इस साल टीम का नेतृत्व करेंगे। तो एक बहुत बड़ी खबर है और होना भी चाहिए। हालांकि पहले कुछ खबरें आ ही रही थी कि ऋषभ पंत होना चाहिए कप्तान, कोई फैंस कह रहे थे, पब्लिक में कई जगह शोर हो रहा था कि ऋषभ पंत को कप्तानी दे देना चाहिए इस साल श्रेयस अय्यर की गैर। तो इस साल वही हुआ। अब ऋषभ पंत कप्तान नहीं करते हुए हमें नज़र आएंगे इस साल दिल्ली कैपिटल्स की। कैसे करेंगे कप्तानी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर जब 2.5 साल कप्तानी की तो इनके कप्तानी में दिल्ली कैपिटल्स फाइनल में भी पहुंची थी पिछले साल। अच्छा प्रदर्शन किया दिल्ली कैपिटल्स ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी के अंदर, तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा था। तो इस साल देखना होगा कि ऋषभ पंत के कप्तानी में कैसे टीम उतरेगी और क्या परिवर्तन के साथ उतरेगी, और क्या होगी नई सोच दिल्ली कैपिटल्स की ऋषभ पंत के नेतृत्व में, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और बहुत बड़ा अपडेट है ये ऋषभ पंत ने हालांकि कुछ घरेलू मैचेस में उन्होंने कप्तानी की है, और थोड़ा बहुत तो अनुभव है उन्हें, और कप्तानों के साथ खेल के काफ़ी अनुभव तो उन्हें मिला होगा। विराट कोहली के साथ खेल के, रोहित शर्मा के साथ खेल के, भारतीय टीम में जब उनका पदार्पण हुआ तो कई सारे दिग्गजों को देखकर उन्हें तो अनुभव आया ही होगा, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो होगा। और विकेट कीपर है, एक तौर पर विकेट कीपर सही मायने में अगर कप्तानी उनके हाथ में हो तो विकेट कीपर बहुत अच्छे से अपने गेंदबाजों को, अपने फील्डर्स को मैनेज कर सकते हैं, और उन्हें जहां मन चाहे वो अपने हिसाब से फील्डर्स को, गेंदबाजों को रोटेट कर सकते हैं, फील्डर्स को लगा सकते हैं। विकेट कीपर ये एक
बेहतर कप्तान माना जाता है। अक्सर क्रिकेट में विकेट कीपर एक बेहतर कप्तान माना जाता है। MS धोनी उसमें काफ़ी सफल हुए, काफ़ी बार वो सफल रहे, क्योंकि वो एक विकेट कीपर बल्लेबाज थे, विकेट कीपर थे। और वो जब कप्तानी करते थे अपने हिसाब से गेंदबाजों को रोटेट करते थे, और जब फील्डर जहां उनको आवश्यकता हो उन्हें पता रहता था। विकेट कीपर को अक्सर पता होता है चारों दिशा में, अगर चारों दिशा में नज़र होती है विकेट कीपर की, तो विकेट कीपर बेहतर कप्तान माना जाता है अक्सर। तो ये बेहतर है दिल्ली कैपिटल्स के लिए कि ऋषभ पंत कप्तान है और विकेट कीपिंग भी वो खुद ही करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। और उनके साथ काफ़ी अच्छे खिलाड़ी, काफ़ी अच्छे दिग्गज भी है। जो इस साल स्टीव स्मिथ को उन्होंने ख़रीदा है दिल्ली कैपिटल्स ने, तो ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि स्टीव स्मिथ को दिल्ली कैपिटल्स कहाँ खिलाएगी और ऋषभ पंत कहाँ उन्हें मैदान में कौन से नंबर पर उतारेंगे, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। रिकी पॉन्टिंग उनके कोच है। ये भी एक सोच चल रही थी कि स्टीव स्मिथ को कप्तानी दी जाए, लेकिन और स्टीव स्मिथ को अनुभव भी है कप्तान का, तो और ऊपर से रिकी पॉन्टिंग कोच भी है। लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने भी और उनके मैनेजमेंट ने भी ये सोचा, दिल्ली कैपिटल्स के पूरे मैनेजमेंट ने भी ये सोचा कि क्यों ना ऋषभ पंत पर दाव लगाया जाए। और पृथ्वी शॉ काफ़ी यंग थे, हालांकि विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की कप्तानी करते हुए उन्होंने इस साल मुंबई को ट्रॉफी जितवाई। लेकिन पृथ्वी शॉ, अगर सोचे पृथ्वी शॉ के दृष्टिकोण से, तो वो अभी यंग है, तो उन्हें तो नहीं देना चाहते थे दिल्ली कैपिटल्स। लेकिन ऋषभ पंत बेहतर ऑप्शन था और वही हुआ। ऋषभ पंत को ही टीम ने कमान दी है टीम की, तो बहुत देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि किस तरह से ऋषभ पंत इस साल टीम की कप्तानी संभालेंगे। अब अगली खबर की ओर बढ़ेंगे हम। IPL 2021 के पहले, इंडियन प्रीमियर लीग विवो IPL 2021 के पहले विराट कोहली ने जो नियम का बायो बबल से बाहर निकल गए, तो उन्हें अब सज़ा भुगतनी पड़ेगी। और वो सज़ा है अब उनको क्वारंटाइन होना। जी हाँ, जो BCCI की ओर से एक नियम लगाया गया था IPL 2021 के लिए, उन्होंने ये नियम लगाया था कि भारतीय टीम के अर्जेंट के दौरे पे थी, इंग्लैंड भारतीय टीम के दौरे पर थी, और भारत इंग्लैंड का जो श्रृंखला चल रहा था, भारत इंग्लैंड की जो श्रृंखला चल रही थी, तो इस दौरान उन्होंने नियम लगाया था कि जो भी अगर यहाँ से इस श्रृंखला को ख़त्म होने के बाद सीधा बायो बबल के अंदर ही IPL फ्रेंचाइजी में आप अपने फ्रेंचाइज में जाते हैं, जैसे मुंबई के खिलाड़ी हो, मुंबई में सीधे चले जाते हैं मुंबई के खिलाड़ियों के साथ, और दिल्ली कैपिटल्स के फ्रेंचाइज में चले जाते हैं डायरेक्ट। मतलब सीधा मैच ख़त्म होने के बाद IPL के सीज़न के लिए आप अपने फ्रेंचाइजी के साथ ज्वाइन हो जाते हैं बायो बबल के अंदर ही, तो उन्हें क्वारंटाइन की कोई आवश्यकता नहीं थी। सीधा वो जाकर अपना अभ्यास कर सकते थे ज्वाइन होकर। लेकिन अगर किसी ने बायो बबल छोड़कर, बायो बबल से बाहर निकलकर कहीं घर चले गए, तो उन्हें फिर सज़ा भुगतनी पड़ती थी। और वो इस साल विराट कोहली को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि विराट कोहली ने श्रृंखला ख़त्म होने के बाद तुरंत वो अपने घर लौट गए, अपने परिवार से मिलने वो घर लौट गए। विराट कोहली को अब 1 तारीख से ज्वाइन होंगे अपने फ्रेंचाइज के साथ, लेकिन उन्हें 7 दिन का क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। वो ये सज़ा है कि 7 दिन का अब उन्हें क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, होम क्वारंटाइन हो जाना पड़ेगा उन्हें। तो ये मुश्किलें हैं विराट कोहली के लिए। लेकिन विराट कोहली ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि ये थोड़ा सा तकलीफ़ देता है अगर सीधा हम बायो बबल के अंदर ही एक श्रृंखला हुई, दूसरे श्रृंखला के लिए हम वहाँ पहुँच जाए, तो ये थोड़ा तकलीफ़ देता है, परिवार से दूर रहना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है।
हाँ, हालांकि क्वारंटाइन होने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन अब विराट कोहली को क्वारंटाइन होना पड़ेगा 1 तारीख से। तो यह है एक अपडेट, और विराट कोहली अब ज्वाइन हो जाएंगे आरसीबी से 1 तारीख से, आरसीबी को ज्वाइन कर लेंगे। अब दूसरी खबर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर श्रीलंका के तिशारा परेरा, श्रीलंका के ऑलराउंडर तिशारा परेरा ने अब इन्होंने भी 6 छक्के का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। एक घरेलू टूर्नामेंट हो रहा था श्रीलंका में, और उस दौरान तिशारा परेरा जो श्रीलंका के ऑलराउंडर है, गेंदबाजी भी अच्छी कर लेते हैं और बल्लेबाजी भी काफ़ी ताबड़तोड़ करते हैं, तो उन्होंने 13 गेंदों में 8 छक्के शामिल थे। तो इस दौरान उन्होंने 6 छक्के का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। 6 गेंदों में 6 छक्के लगाकर रिकॉर्ड नाम किया। इसके पहले हर्षल गिब्स, युवराज सिंह और हाल ही में कायरन पोलार्ड, ऐसे कई दिग्गज हैं जिन्होंने 6 छक्के का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। लेकिन इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन इन्होंने घरेलू टूर्नामेंट में किया है तिशारा परेरा ने। तो बहुत बढ़िया कमाल का प्रदर्शन रहा है। और तिशारा परेरा हम चाहते थे कि आईपीएल में भी हमें दिखे, लेकिन कोई भी फ्रेंचाइज ने उन पर दाव लगाया नहीं है, और शायद उनका नाम था या नहीं था ये भी मुझे अच्छे से ज्ञात नहीं है, लेकिन अच्छे बल्लेबाज है तिशारा परेरा भी। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच जो सीरीज चल रही है, वो श्रृंखला, उनमें साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों ने यह ऐलान किया है कि हम इंग्लैंड की पाकिस्तान की सीरीज हम ये आधे में ही छोड़कर आएंगे आईपीएल 2021 के लिए। तो ये बहुत गर्व की बात है कि अपने देश की जो लीग हो रही है, इंडियन प्रीमियर लीग, उसके लिए बल्कि भारतीय टीमें ही नहीं बल्कि अन्य कुछ टीमें भी पसंद करती है और मेहनत काफ़ी करती है। तो ये एक उदाहरण आपके सामने है साउथ अफ्रीका की टीम। दरअसल इनकी ओडीआई मैच शुरू होने वाली है 2 अप्रैल को, पहला मैच है। तो 2 अप्रैल का ये मैच खेलेंगे, और 4 तारीख के बाद जो ओडीआई मैच होगा, तो उसके बाद में वो आपको साउथ अफ्रीका टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए दिखाई नहीं देगी। मतलब जो खिलाड़ी आईपीएल में है वो खिलाड़ी वापस भारत लौट जाएंगे, मतलब भारत आ जाएंगे। अफ्रीका की जो खिलाड़ी हैं आईपीएल में जुड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, तो वो खिलाड़ी भारत वापस आ जाएंगे आईपीएल से पहले। और जो बीसीसीआई की ओर से जो फ्लाइट दी गई है, वो फ्लाइट से अगर वो आते हैं तो उन्हें क्वारंटाइन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अदरवाइज़ कोई भी फ़्लाइट से वो अगर आएंगे तो उन्हें 7 दिन का क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, और उन्हें एक मैच मिस भी करना पड़ेगा आईपीएल में। जैसे एंड्रेस नोकिया, कागिसो रबाड़ा और क्विंटन डी कॉक जैसे कई, डेविड मिलर और ऐसे कई बल्लेबाज गेंदबाज हैं जो खिलाड़ी अफ्रीका के, वो इस आईपीएल में शामिल है। तो वो अपने देश मतलब भारतीय टीम में भारत देश में वापस आ जाएंगे, अपने देश भारतीय खेमे में शामिल हो जाएंगे और अपने अपने फ्रेंचाइज के साथ जुड़ जाएंगे। तो एक बड़ा अपडेट है और अच्छी बात है कि हमारे देश के अलावा ही और अन्य देश भी हमारे लीग को पसंद करते हैं और चाहेंगे कि ऐसे ही हमारे लीग को पसंद करते रहें और हमारे लीग के लिए मेहनत करते रहें और अच्छा प्रदर्शन करें और हर साल हमारे लीग के साथ जुड़े रहें, हिस्सा लें हमारे इंडियन प्रीमियर लीग के साथ। तो ये थी आज की कुछ अपडेट्स। तो अन्य कुछ अपडेट्स के लिए और हर रोज़ की बड़ी बड़ी अपडेट जानने के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए आपके अपने स्पोर्ट्स क्लब चैनल के साथ। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को
लाइक कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।